नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं लोजपा की राजनीति पर थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा। बिहार में जिस कदर दल बदल चल रहे हैं उसमें लोजपा की क्या भूमिका है, और खुद लोजपा ने अपनी भूमिका कहां ले आके खड़ा कर दिया है। बिहार में उनके एक भी विधायक नहीं है, लोकसभा में उनके 6 सांसद हैं। अगर चाचा और भतीजा दोनों को मिला दे तो मैंने पूर्व में भी एक वीडियो में कहा था कि अगर आप अपने दुश्मन की चाल को नहीं समझेंगे और अगर आप दोनों मिल गिरने से मतलब चाचा और भतीजा जो परिवार की पार्टी है समझदारी से समझौता नहीं कर लेंगे तो दोनों व्यक्ति सड़क पर आ जाएंगे। जिस प्रकार चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट क्या मतलब होता है आज तक किसी ने समझा नहीं, उसका क्या परिभाषा है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, इसको सबसे पहले समझाना चाहिए। सिर्फ स्लोगन से काम नहीं चलता है। और चिराग पासवान ने जिस प्रकार अपना आत्महत्या रूपी राजनीति किया 2000 के विधानसभा चुनाव बिहार में, उसकी खामियाजा बहुत दूर तक उनको भुगतना पड़ रहा है। कभी भी दूसरे के बात में नहीं आना चाहिए। राजनीति अपने लिए लोग करते हैं। आज आपके पास एक भी बिहार विधानसभा में सीट नहीं है और केंद्र में भी अगर चाचा भतीजा को अलग कर दें तो चिराग पासवान अभी अकेले हैं। हालांकि अभी कुछ लोग वापस आ गए हैं, यह देखते हुए कि उनके समाज में जो जनाधार है लोग कहते हैं कि चिराग के साथ है, चूंकि टिकट की बात चल रही है। लेकिन जिस कदर नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के पार्टी को तोड़कर चाचा को अलग कर दिया और चाचा को लोकसभा में मान्यता दिलवाने का काम किया और फिर चाचा पारस भारत सरकार में मंत्री भी के बिना बन गए, सबों ने देखा। सबों ने यह भी देखा कि किस कदर 12 जनपद से रामविलास पासवान का जो निवास स्थान था जिसमें चिराग पासवान रहा करते थे, चिराग पासवान ने उसमें अपनी मूर्ति भी पिताजी का लगा दिया था। उसमें से भाजपा ने निकालने का काम किया। किस प्रकार चिराग रोड पर बैठ के फूट फूट कर रो रहे थे, उनके मां, उनके सामान को किस प्रकार फेंक दिया गया था। तो चिराग को राजनीति समझ में नहीं आती है। आप कहते हैं कि हम लड़ेंगे हाजीपुर से, लड़िए। अब नीतीश कुमार आ गए हैं, अब क्या बोलिएगा? अभी तक आपका समझौता नहीं हुआ है। 6 सीट लेंगे, 6 सीट लेंगे, अब कितना सीट लीजिएगा? निश्चित रूप से आपका जो पुराना सीट है उसमें कटौती होने जा रहा है। अभी भाजपा के साथ कितने घटक आ गए हैं? पिछले साल 6 सीट तब मिला था जब न मांझी थे न उपेंद्र कुशवाहा थे तब। अब जब पिछले टाइम जो मिला था, आज उपेंद्र कुशवाहा भी आ गए हैं, इधर आरसीपी सिंह भी जो भाजपा ज्वाइन किए हैं लड़ने के लिए तैयार हैं। आज हम पार्टी के लोग लड़ेंगे चुनाव। नीतीश कुमार को भी चाहिए सीट। भाजपा खुद भी ऐसी स्थिति बना के रखना चाहते जिसमें वो मजबूत रहे। आज के राजनीति में अगर अवसर मिले, कौन गठबंधन किधर भाग जाएगा कोई कुछ कहना नहीं है। यह स्थिति है। आप अपने राजनीति पर विचार करें। राजनीति में झुकना,
जब नीतीश कुमार और भाजपा मिल सकती है तो आप चाचा और भतीजा नहीं मिल सकते हैं? आपकी लड़ाई नीतीश कुमार और भाजपा से बड़ी लड़ाई नहीं होगी। आप तो घर के लोग हैं, रक्त संबंध है। यह बात निश्चित रूप से है कि आपका पलड़ा भारी है, लेकिन भारी तब है जब मुट्ठी बंधा हुआ है। जब मुट्ठी खुल जाती है, बंधा मुट्ठी कहता है लाख का, खुल जाए तो वह आपकी स्थिति है। बंधी हुई मुट्ठी थी, खुल गया है। आप इस बात को समझें। और जब खुला हुआ मुट्ठी रहेगा तो भाजपा आपसे किस प्रकार बार्गेन करेगा वह आप अभी समझ रहे हैं। जिस प्रकार आप पानी पीकर कोसते थे नीतीश कुमार को, आज नीतीश आपके साथ आ गया। अब क्या कीजिएगा? आपके नहीं चाहने के बाद साथ आया है और मजबूरी आपकी इतना बड़ा है कि आपको हां भी कहना पड़ा है। इससे बड़ा मजबूरी चाचा के साथ जाने और आने में नहीं है। इसलिए आप गंभीरता से समझें और चाचा के साथ समझौता करें, और उनको भी झुक के भतीजा से समझौता करना चाहिए, क्योंकि उनकी भी राजनीतिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। जब आप नीतीश को स्वीकार कर सकते हैं चिराग पासवान जी, तो फिर चाचा को क्यों नहीं? और आपके जितने शुभचिंतक हैं आपके दल में, वो सभी लोग चाहते हैं कि परिवार एक हो जाए। यह निश्चित रूप से है कि गांठ बीच में बंध गई है, वह आसान नहीं है, लेकिन बीच का रास्ता निकालो तो निकलता है। नहीं तो आपकी राजनीति आने वाले समय में भाजपा और भी बर्बाद कर देगी, क्योंकि नीतीश जी फिर विधानसभा का इलेक्शन भाजपा के साथ मिलकर लड़ने जा रहे हैं। क्योंकि नीतीश जी सदाबहार राजेंद्र कुमार की तरह हीरो निकल के आ रहे हैं कि कहीं भी रहेंगे मुख्यमंत्री रहेंगे, हम ही रहेंगे। फिर नहीं मिलेगा, फिर कूद के जाएंगे ये 10वीं बार मुख्यमंत्री। फिर नहीं मिलेगा, कूद के आएंगे 11वीं बार मुख्यमंत्री। लेकिन भाजपा 10वीं बार शपथ लेने शायद नहीं देगी, ऐसी स्थिति बन रही है। उससे पहले भाजपा इनका मेडिकल करा देगा। इसको ध्यान में रखिए और अंडरलाइन भी कर लीजिए। भाजपा जिस कदर जहर पी के नीतीश को इस बार अपने पल्ले में ले लिया है, लोकसभा चुनाव होने के साथ ही इसकी खमियाजा नजर आने लगेगा। उनका मेडिकल ट्रीटमेंट होने लगेगा नीतीश कुमार का, राजनीतिक मेडिकल ट्रीटमेंट, राजनीतिक रूप से यह स्थिति है। इसलिए बेहतर हो कि आप ज्यादा उछल कूद दोनों नहीं मचाएं और दोनों मिल के आपस में मिलकर एक परिवार के तहत जैसे रहते थे, यही राजनीति में बेहतरी है आपके लिए। जब आप नीतीश कुमार की जहर को घोट पी सकते हैं तो चाचा को भी पी लीजिए। यही आप आज की राजनीति में आपकी भलमनसाहत है। इसलिए लोजपा को बनाए रखना आपका दायित्व है। निश्चित रूप से बहुसंख्यक लोग आपके साथ हैं, लेकिन बड़ा वही होता है जो बड़प्पन दिखाता है। आप बड़प्पन दिखाइए, बीच का रास्ता निकल जाएगा, स्थिति अच्छी रहेगी और राजनीति में आप फहराते रहिएगा। आप जो चाचा को बनना था, एक लेचेज करके आखिर 5 वर्ष तक आपको मंत्री बनने केंद्र में नहीं दिया किसी ने, और ढाल बनाया चाचा को। इसको भी समझना चाहिए। आखिर कोई व्यक्ति है बीच में जो आपको बनने देना नहीं चाह रहा है। आपका राजनीतिक भविष्य बहुत लंबा है और आप जहां तक पहुंच गए हैं आपकी लंबाई बढ़ेगी, राजनीतिक में और भी कद बढ़ेगा, आप और भी महत्वपूर्ण बनेंगे। लेकिन किस कदर आप अपने राजनीतिक दल का विस्तार कीजिएगा, इस पर गंभीरता से विचार कीजिए। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।